जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट दें। आज मैं आपको शिशुपाल की कथा विस्तार से सुनाऊंगी। धन्यवाद। शिशुपाल का चरित्र महाभारत और भागवत पुराण में उल्लेखित है। उसकी कथा बहुत ही रोचक और गूढ़ है। शिशुपाल का जन्म चेदी राज्य के राजा दम्भोष और रानी श्रुतकीर्ति के घर हुआ था। उसके जन्म के समय उसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे, जिससे उसके माता पिता चिंतित हो गए थे। इसके अलावा उसके जन्म के समय उसकी ध्वनि से सभी को असहजता महसूस होती थी। रानी श्रुतकीर्ति बहुत परेशान थी और उन्होंने उसे मारने का विचार भी किया, लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल का यह असामान्य रूप तब तक रहेगा जब तक कोई विशेष व्यक्ति उसे गोद में न उठा ले। वह व्यक्ति ही शिशुपाल के अंत का कारण बनेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को गोद में उठाया तो उसकी 4 भुजाएं और तीसरा नेत्र गायब हो गया और वह सामान्य शिशु की तरह दिखने लगा। लेकिन ये भी संकेत था कि श्री कृष्ण ही शिशुपाल के अंत का कारण बनेंगे। पिछले जन्म की कथा। शिशुपाल अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल जय और विजय में से एक था। जय और विजय बैकुंठ धाम के द्वारपाल थे, लेकिन 4 कुमारों के शाप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। 4 कुमार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे क्रोधित होकर चारों कुमारों ने जय और विजय को श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर बनकर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों को यह विकल्प दिया कि वे या तो 7 जन्मों तक भगवान के भक्त के रूप में धरती पर जन्म लें या 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लें। जय और विजय ने 3 जन्मों का विकल्प चुना ताकि वे जल्दी से अपने स्वर्गीय स्थान पर वापस लौट सकें। जय और विजय ने क्रमशः 3 जन्मों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। हर जन्म में भगवान विष्णु ने ही उनका अंत किया। शिशुपाल की भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी। शिशुपाल का जन्म कृष्ण से विशेष दुश्मनी के साथ हुआ था। जब से उसे आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उसके अंत का कारण बनेंगे, तब से उसने कृष्ण के प्रति गहरी नफरत पाल रखी थी। शिशुपाल ने कौरवों के राजा दुर्योधन के साथ भी मित्रता कर ली थी, क्योंकि दुर्योधन और उसकी सारी सभा पांडवों और भगवान कृष्ण से द्वेष रखते थे। सभा और 101 गालियों की कथा। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 101 गालियां उस सभा में दी थी जहां युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा देने का निर्णय हुआ था। अग्र पूजा का मतलब है कि सभा में सबसे पहले पूजा और सम्मान उन्हीं का किया जाएगा जो सबसे योग्य हों। ये निर्णय पांडवों और सभा के अन्य सदस्य जैसे भीष्म पितामह, विदुर और अन्य सभी ने किया था। जब शिशुपाल ने देखा कि श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान दिया जा रहा है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया और 101 गालियां दी। सभा में उपस्थित सभी राजाओं और विद्वानों ने शिशुपाल को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी गालियों से रुका नहीं। भगवान श्री कृष्ण की सहनशीलता और सुदर्शन चक्र का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 101 गालियों को सहन किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ श्रुतकीर्ति को वचन दिया था कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। जब शिशुपाल ने 101 गालियों से आगे बढ़ते हुए 102वीं गाली दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर शिशुपाल का सिर काट दिया। शिशुपाल की मृत्यु और उसके बाद का घटनाक्रम। जब शिशुपाल का सिर कट गया तो उसका आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जय का पुनर्जन्म था, जिसे भगवान विष्णु द्वारा 3 जन्मों के लिए श्रापित किया गया था। उसकी आत्मा अपने प्रभु से मिलन के लिए तत्पर थी और अंत में वह अपने मूल स्वरूप में लौट गई। शिशुपाल के मरने के बाद उसका राज्य उसके पुत्र को सौंप दिया गया, जो उस समय छोटा था। कृष्ण ने ये सुनिश्चित किया कि शिशुपाल का परिवार और राज्य सुरक्षित रहे। शिशुपाल का श्राप और मुक्ति। शिशुपाल, जो कि जय का अवतार था, को भगवान विष्णु ने एक श्राप से मुक्त किया। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्मों का श्राप मिला था, जिसमें वे भगवान विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेते और हर बार भगवान द्वारा मारे जाते। इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु के साथ जय का दूसरा जन्म भी समाप्त हुआ और वह पुनः भगवान विष्णु के धाम में वापस लौट गया। इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि ईश्वर के प्रति प्रेम और शत्रुता दोनों ही रूप में परमात्मा से मिलन संभव है। शिशुपाल ने भले ही भगवान कृष्ण से शत्रुता रखी, लेकिन अंततः उसकी आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की भावनाएं, चाहे वे प्रेम की हो या क्रोध की, अंततः जीवात्मा को परमात्मा से मिलन की ओर ही ले जाती है। जय श्रीमन नारायण।
धन्यवाद आप सभी का पूरी कथा सुनने के लिए।